हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। हाय, माय नेम इज़ आशीष कुमार सिंह एंड वेलकम ऑन योर चैनल अकाउंट्स वाला बाय एके। सो जैसा कि आप देख रहे हो हेडिंग से चैप्टर की, हम अकाउंटिंग इक्वेशन का आज सेकंड वीडियो कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्रिटिकल की टर्म्स होते हैं एंड अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में तो उसे हमें कैसे अप्रोच करना है। तो लार्जली हमने देखा था कि अभी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होता है तो हम 3 स्टेप्स फॉलो करके चलेंगे। और वो स्टेप्स क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना है प्रॉपर्ली एंड देन हमें समझना है कि उससे इम्पैक्ट होने वाले एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी, इनमें से कौन से आइटम्स हैं जो इम्पैक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा ये था कि जो भी कैपिटल, एसेट और लायबिलिटी इम्पैक्ट हो रहा है उसका इम्पैक्ट है क्या, वेदर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, सेकंड स्टेप हमने ये देख लिया। एंड थर्ड स्टेप था कि अप्रोप्रिएट साइड में उस इम्पैक्ट को कैप्चर करके रिकॉर्ड करके चलना है। बहुत ही ईजी था, ठीक है। सो जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि हमारे आज की जो वीडियो होने वाली है वो लार्जली न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाला है, क्योंकि +1 के जो भी पेपर्स से एग्जाम्स होते हैं तो उसमें अकाउंटिंग क्वेश्चन से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है कि हम उसे कैसे प्रॉपरली अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ये 3 स्टेप्स करके फॉलो करके चलेंगे और सो दैट कि हमारे जो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है मिस्टेक होने के, वो मिनिमल हो किसी भी अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन रिलेटेड अगर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि हमारा परफॉर्मा क्या होने वाला है, मतलब किस तरीके से अकाउंटिंग क्वेश्चंस के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक परफॉर्मा होगा। ठीक है, आप भी ये फॉलो करके चलोगे। पहले सीरियल्स नंबर होंगे, जो भी जितने अकाउंटिंग क्वेश्चन होंगे उनकी नंबरिंग हम देंगे। अकाउंटिंग बेसिकली ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होंगे उसका बेसिकली नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे। एंड देन एक ब्रॉड हेडिंग होगा, मेन हेडिंग होगा एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सो ये बेसिकली हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन है जो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। इसके अलावा एक सब हेडिंग होता है, राइट। सो ये बेसिकली सब हेडिंग क्या होता है? सब हेडिंग बेसिकली नेम ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, राइट। तो जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ टाइम, जस्ट टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी ये जो एग्जांपल्स हैं अकाउंटिंग क्वेश्चंस का, इसके बेसिस पे जो भी अकाउंट इम्पैक्ट होने वाले हैं वो मैंने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ये स्पेस दे दोगे सब लाइन का, और जैसे जैसे क्वेश्चन हम करते जाएंगे बोथ द साइड अकॉर्डिंगली जो भी अकाउंट्स के नेम होंगे वो हम मेंशन करते जाएंगे। ठीक है, सो जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में, दैट एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हमने रिलेशन देखा था। ठीक है, तो इस रिलेशन के बेसिस पे 9 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे 9 डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नोट डाउन किया है और उनके नीचे मैंने उसके रिलेशंस को रेड मार्कर से हाईलाइट किया है। सो दिस शोज बेसिकली द रिलेशन, राइट, बिटवीन द एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी। सो जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है इसके बेसिस पे मैक्सिमम 9 पॉसिबल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स बन सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा भी बनते हैं तो प्लीज़ डीएम करो आप मेरे को। बट जो 9 पॉसिबल मैक्स टाइप ऑफ जो ट्रांजेक्शन हो सकते हैं उनके हर एक मैंने एक एग्जांपल लेके यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने अगर एग्जाम्स में आते हैं कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। तो पहला है, लेट्स स्टार्ट, साथ साथ करते हैं। ठीक है, पहला है मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। ठीक है, पहला हमारा स्टेप क्या हमारा था? पहला हमारा स्टेप था कि फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन से एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, इनमें से क्या इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखो मिस्टर ए ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश 20,000। मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट है, हमें पता है कैश इज एसेट। तो यहाँ पे दो चीजें इम्पैक्ट हो रही हैं, कैपिटल इम्पैक्ट हो रहा है, एसेट इम्पैक्ट हो रहा है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, जो कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी इम्पैक्ट हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमारा मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विद कैश से, तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है एज वेल एज एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप क्या है कि एप्रोप्रिएट साइड में, मीन्स दिस इज वन साइड एसेट एंड दिस इज अनदर साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटी, आप एप्रोप्रिएट साइड में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके चलो। दिस इज द थर्ड स्टेप। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या बनेगा? 20,000 कैश, ठीक है,
जो भी लाइन आइटम में कोई इम्पैक्ट नहीं उसको हम जीरो करके चलेंगे। एंड मिस्टर ए कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है 20,000, अभी लायबिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है, दिस इज डन। नाउ कमिंग टू दिस नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ गुड्स 7,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम वेंडर, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं, तो हम कैश में परचेस कर रहे हैं या तो हम क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं। तो क्या इम्पैक्ट कर रहा है, गुड्स परचेस कर रहे हैं, दैट इज इन्वेंट्री फॉर मी, ठीक है। तो मेरा एसेट इम्पैक्ट कर रहा है, एंड क्रेडिट में परचेस कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दो चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, एसेट एंड लायबिलिटी। इम्पैक्ट है क्या, ऑब्वियसली अगर मैं इन्वेंट्री मेरी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे मैं परचेस कर रहा हूँ गुड्स, एंड दूसरा लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि मैंने क्रेडिट परचेस किया है। तो मैंने यहाँ पे वो रिलेशन मेंशन किया है कि इंक्रीज इन एसेट इन्वेंट्री बढ़ रही है, इंक्रीज इन लायबिलिटी मेरा क्रेडिट परचेज है तो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो फर्स्ट स्टेप हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एसेट एंड लायबिलिटी इन्वॉल्व है। सेकंड स्टेप आइडेंटिफाई कर लिया, इंक्रीज हो रहा है दोनों में इम्पैक्ट। एंड थर्ड स्टेप क्या है, हमें रिकॉर्ड करना है अप्रोप्रिएट साइड, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। कैश में तो है नहीं, ये जीरो हो जाएगा। इन्वेंट्री 7,000, फर्नीचर का भी कुछ नहीं है। क्रेडिट परचेज है, कैपिटल का कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्रेडिट क्या है 7,000, बाकी अभी कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। जब भी हम अकाउंटिंग क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो जब भी हम इस तरह के ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट देंगे तो फिर हमें बैलेंसिंग वैल्यूज निकालने होते हैं कि आफ्टर कंसीडरिंग दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट व्हाट इज द क्लोजिंग वैल्यू, ठीक है, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस बेसिकली। तो हम इस तरीके से पहले बैलेंसेस निकालेंगे हर एक ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट को देने के बाद, एंड वी कैन मेंशन इट एज अ न्यू इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे उसका हम बैलेंस कर देंगे, 20,000 प्लस इन्वेंट्री 7,000, फर्नीचर में कुछ नहीं है, कैपिटल 20,000 प्लस क्रेडिटर 7,000 प्लस ये कुछ नहीं है। तो हमने जो एक अकाउंटिंग यूनिवर्सल थ्रू देखा था कि ऑलवेज एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो हर एक ट्रांजेक्शन के क्लोजिंग बैलेंस को डिराइव करने के बाद, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आप चेक कर लेना जस्ट फॉर योर इंश्योरिटी कि हाँ भाई दोनों साइड में जो बैलेंसेस हैं वो इक्वल चल रही है। फॉर एग्जाम्पल 20,000 प्लस 7,000 प्लस 0, 27,000 यहाँ पे है, एंड सिमिलरली 20,000 प्लस 7,000 27,000, तो बोथ साइड आर मैचिंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹3,000 इन कैश, ठीक है। आइडेंटिफाई करो क्या इम्पैक्ट कर रहा है, फर्नीचर परचेज किया हमने, एसेट इम्पैक्ट कर रहा है, कैश में परचेज किया हमने, अगेन एसेट कर रहा है। तो यहाँ पे एसेट ही दोनों साइड इम्पैक्ट कर रहा है, राइट, दोनों लेग्स में बोल सकते हो आप, ठीक है। तो फर्नीचर में परचेस किया, फर्नीचर ऑब्वियसली एसेट इंक्रीज हुआ है, और हमने कैश से परचेस किया है, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, कैश रिड्यूस हो रहा है क्योंकि हमने कैश पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज क्या हो रहा है, एसेट में ही हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स कैप्चर दिस ट्रांजेक्शन, फर्नीचर वर्थ ₹3,000, कैश मेरा यहाँ पे रिड्यूस होगा, 3,000 मैंने पे किया, इन्वेंट्री में कोई इम्पैक्ट नहीं है, फर्नीचर मेरा 3,000 से इंक्रीज हो जाएगा, इस साइड में मेरा कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। जिसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है आप जीरो मार्क कर दो। नाउ अगेन आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन में एक न्यू इक्वेशन निकालना पड़ेगा, क्या क्लोजिंग बैलेंस आया है, ठीक है। तो कैश कितने रह गया, 20 माइनस 7 17, ठीक है। ये हो गया 7,000 प्लस दिस इज 3,000, नाउ कैपिटल एज इट इज है 20,000 7,000, एंड ये तो भी कुछ नहीं है, ठीक है, आगे आएंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे 17,000 प्लस 3 20,000 प्लस 7 27 एंड अगेन 27, तो आपका इक्वेशन मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, पेमेंट मेड टू वेंडर ₹2,000, क्या क्या ट्रांजेक्शन, क्या क्या एसेट कैपिटल आइटम क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमने वेंडर को पे कर दिया, लायबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है, और हमने पे किया है, कैश पे किया है, राइट।
तो हमारा एसेट इम्पैक्ट कर रहा है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता था कि इम्पैक्ट है क्या। तो हमारा वेंडर हम पे कर रहे हैं तो मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, और कैश से पे किया हमारा एसेट भी रिड्यूस हो गया। ये हो गया सेकंड इम्पैक्ट निकालिए, ठीक है। डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दिस इज द रिलेशन। एंड अब थर्ड स्टेप क्या है, हमें रिकॉर्ड के चलना है, ठीक है। तो हमने पे किया कैश, तो 2000 कैश यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं कैपिटल में। ये हमारा क्रेडिटर भी माइनस होगा 2000 से, ठीक है। 2000 से मेरा कैश रिड्यूस हो गया, 2000 से मेरा क्रेडिटर रिड्यूस हो गया। न्यू इक्वेशन निकाल दो आप, क्या आएगा। न्यू इक्वेशन 15,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 20,000, ये माइनस करके क्या हो जाएगा 5,000, ये क्या होगा 0 0, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो बहुत सिंपल है। आप देखोगे आपको प्रॉपरली पहले अकाउंटिंग और ट्रांजेक्शन जो हैं उनको पढ़ने हैं, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को पढ़ने के बाद समझना है कि कैपिटल, एसेट और लायबिलिटी में से क्या इम्पैक्ट हो रहा है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में समझना है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड थर्ड स्टेप में आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे आप रिकॉर्ड करोगे उसके बाद क्यूमुलेटिव क्या न्यू इक्वेशन निकल के आ रही है वो आपको डिराइव, सिंपल मैथमेटिक्स है वो आपको निकाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4,000 विड्रॉ बाय मिस्टर ए ऑन फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट है, मिस्टर ए ने बिजनेस से कुछ पैसे निकाले अपने पर्सनल खर्चे के लिए, ठीक है। तो कैपिटल में रिड्यूस हो रहा है और कैश निकाले, एसेट भी रिड्यूस हो रहा है। इम्पैक्ट वाले क्या क्या लाइन आइटम्स हैं, कैपिटल है, ठीक है, एसेट है। इम्पैक्ट क्या हो रहा है, बोथ आर रिड्यूसिंग। तो आप देखोगे डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल, मैंने यहाँ पे वो रिलेशन लिखा, ठीक है। तो जितने भी मैंने यहाँ पे रेड कलर से मैंने जो मेंशन किया था आप लोगों को कि देखें दीज आर द पॉसिबल रिलेशन, और उसके बेसिस में मैंने हर एक से रिलेटेड एक एक ट्रांजेक्शन जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट किया यहाँ पे, और इसको हम सॉल्व करके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल में रिड्यूस हो रहा है और मेरा कैश रिड्यूस हो रहा है, कितने से 4,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 से मेरा कैश चला गया, इन्वेंट्री एज इट इज है, फर्नीचर एज इट इज है, मेरा कैपिटल रिड्यूस हो रहा है क्योंकि मैंने अपना कैपिटल विड्रॉ किया है 4,000, ठीक है। बाकी चीजें एज इट इज है। अब न्यू इक्वेशन आप निकाल दो इस ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट को देने के बाद। ये कितना आएगा, कैश 11,000, ठीक है, इन्वेंट्री 7,000 और फर्नीचर कितना होगा 3,000, कैपिटल कितना हो जाएगा 16,000, ठीक है। ये क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर में कोई इम्पैक्ट नहीं, ठीक है। तो आप बोथ साइड मैच करके चलो, अभी भी आपका बोथ साइड एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वेशन मैच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या कहता है, क्रेडिटर फॉर गुड्स ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,500। सो बिल ऑफ एक्सचेंज एक सेपरेट चैप्टर है लेसन में, वो हम सेपरेटली देखेंगे। अभी जस्ट फॉर टाइमिंग के लिए समझ लो कि दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। तो क्रेडिटर ने, ठीक है, मतलब जो हमारी एक लायबिलिटी थी वो एक किसी और फॉर्म ऑफ लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गई, कितने अमाउंट से 1,500 से, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सेम अमाउंट से लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, राइट। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी बाय 1,500, ठीक है। ये मेरा रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें मेरा एसेट से कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, जो मेरे क्रेडिटर्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं 1,500 से, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनदर फॉर्म ऑफ मेरी लायबिलिटी है, ठीक है, वो सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। तो मेरे लिए कुछ एसेट्स इम्पैक्ट नहीं है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसको कैप्चर करके चलते हैं। कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं है, इन्वेंट्री में कोई इम्पैक्ट नहीं है, फर्नीचर में कोई इम्पैक्ट नहीं है, कैपिटल भी मेरा एज इट इज है, ठीक है। मेरे क्रेडिटर्स रिड्यूस हो रहे हैं 1,500 से, ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज मेरा क्रिएट हो रहा है 1,500 से, ठीक है। और इसका आप न्यू इक्वेशन निकाल दो। न्यू इक्वेशन क्या होगा, ये 11,000 ही होगा कैश, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा
7,000 प्लस 3,000, ठीक है, ये मेरा 16,000 ही है, ये एज इट इज़ है। और इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, इसको इसके लिए 1,000 लेके चलते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए, ठीक है। ये 1,000 से डिक्रीज हो रहा है, 1,000 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 1,000 ले लेते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कितना बैलेंस आ जाएगा फॉर 4,000, और ये कितना हो जाएगा 1,000 प्लस 0। मैंने जस्ट ईज के लिए 1,000 कर दिया। तो 1,000 से मेरे क्रेडिटर रिड्यूस हो रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है मेरा 1,000 से अनदर फॉर्म ऑफ लायबिलिटी जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर अगेन आप एसेट के टोटल बैलेंसेस को आप ऐड क्लब करोगे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के अगर बैलेंसेस क्लब करोगे तो अगेन वो मैच हो रहा है, इट इज 21,000 बोथ साइड। पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड ही इज ए कैपिटल रिफंडेबल 5,000 ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। मतलब एज्यूम करो कि ये फर्म है और पार्टनर जो है वो ऑनर है, ठीक है, और पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है, तो जब वो बिजनेस से हट रहा है, बिजनेस से बाहर निकल रहा है, तो जो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, जो उसने लगाया था, जो उसके शेयर्स हैं, उसको क्या कर रहे हैं हम कैपिटल अकाउंट से हटा के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, मतलब लोन अकाउंट क्रिएट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, लोन अकाउंट जब हम क्रिएट कर रहे हैं उसका, तो वो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज वो अब पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इम्पैक्ट देखोगे इंक्रीज इन लायबिलिटी, बिकॉज हम उसके जो भी पैसे उसे हमें देने हैं उसको हमने लोन बना दिया, एंड डिक्रीज इन कैपिटल, ऑब्वियसली कैपिटल का जो बैलेंस है वो हमने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। इसके इम्पैक्ट को देखते हैं। कुछ हम कैश नहीं पे करें तो कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इन्वेंट्री एंड फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम कितने से माइनस करेंगे, 5,000 से, क्योंकि वो पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा है। एज्यूम करते हैं कि फर्म लीगल एंटिटी है, पार्टनर इज ओनर, ठीक है, एंड पार्टनर का अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट है, और वो रिटायर हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट से 5,000 रुपीज़ जो उसका शेयर था वो हमने माइनस कर दिया, और सेम अमाउंट का शेयर हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया, जो ओवर द पीरियड हम उसे पे कर देंगे, ठीक है। तो 5,000 यहाँ माइनस कर दिया, 5,000 हमने लोन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नया क्वेश्चन निकालो, नया क्वेश्चन क्या होगा, ये 11,000 ही है, ठीक है, एज इट इज। इन्वेंट्री एज इट इज 7,000 एंड फर्नीचर एज इट इज 3,000। कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11,000। क्रेडिटर्स मेरे कितने हैं 4,000, ये मेरे कितना है बिल ऑफ एक्सचेंज 1,000 एंड 5,000 इज माई नाउ लोन, ठीक है। जो रिटायर पार्टनर है उसको मैं पे कर दूँ। अभी भी आप बोथ साइड का नंबर देखोगे तो मैच कर रहा है, ठीक है, इट मीन्स वी आर डूइंग करेक्ट। तो आप हर एक क्वेश्चन का इम्पैक्ट देके जो क्लोजिंग नंबर डिराइव करोगे, तो आप बोथ साइड के नंबर को प्लस करके देख लेना कि बोथ साइड के नंबर को इक्वली मैच हो रहा हो, ठीक है, जस्ट तो क्रॉस चेक करने के लिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिटर फॉर 1,000 अलॉटेड शेयर अगेंस्ट ड्यूज। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हमारा क्रेडिटर्स है, हमारी लायबिलिटी है, तो उसको कैश ना पे करके हम बोलते हैं कि तू शेयर्स ले ले। लेट्स अज्यूम करो कि कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, कंपनी में जो कैपिटल्स होते हैं वो शेयर्स के फॉर्म में होते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम कैश ना पे करके हम तुम्हें शेयर्स दे रहे हैं, राइट, टू पे बैक योर लायबिलिटी। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को 1,000 रुपीज़ शेयर्स अलॉट कर दे रहे हैं अगेंस्ट द ड्यूज। तो यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, मेरा शेयर्स इंक्रीज होंगे, ऑब्वियसली फिर मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा, और क्रेडिटर्स को हम पे बैक कर रहे हैं शेयर्स के थ्रू, तो मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। सो दिस इज द रिलेशन जो हमने डिस्कस किया समझा, ठीक है। इसका इम्पैक्ट को देखते हैं। कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं, कैश में कुछ नहीं पे कर रहे हैं, इन्वेंट्री एज इट इज, फर्नीचर एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज होगा 1,000 से, ठीक है, 1,000 से इंक्रीज हो जाएगा, एंड जो मेरे क्रेडिटर्स हैं वो माइनस हो जाएंगे 1,000 से, ठीक है। बाकी बिलों में कोई इम्पैक्ट नहीं, लोन में कोई इम्पैक्ट नहीं, ठीक है। फटाफट इसका इम्पैक्ट देके न्यू क्वेश्चन निकालते हैं। न्यू क्वेश्चन क्या होगा, कैश एज इट इज 11,000 प्लस इन्वेंट्री 7,000
प्लस फर्नीचर 3000, ठीक है। कैपिटल कितना हो जाएगा आफ्टर रिड्यूसिंग 1000, 10,000 और नहीं 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 सॉरी, ये हमने कैपिटल इंक्रीज किया है ना, हम इसको शेयर इशू कर रहे हैं तो मेरा एड ऑन हो रहा है, तो 12,000 ये हो गया। क्रेडिटर्स मेरे रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, मैंने 1000 रिड्यूस कर दिया, 3000 हुआ, प्लस 1000 मेरे जो कंटिन्यू हो रहे थे बिल ऑफ एक्सचेंज के, और 5000 का मेरा लोन। तो बोथ साइड अभी कंपेयर करोगे, मैच करोगे, अगेन इज मैचिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 8 नंबर तक जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन थे वो हमने रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। 9th जो ट्रांजेक्शन है वो आप देखोगे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर शेयर होल्डर। अज्यूम करो कि ये जो लीगल एंटिटी है, जो एंटिटी है वो कंपनी है, कंपनी में काफ़ी सारे शेयर होल्डर होते हैं और इसमें जो शेयर्स होते हैं वो कैपिटल होते हैं बेसिकली, एंड लार्जली ये ट्रांसफरेबल होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मैंने कंपनी का शेयर होल्ड किया हुआ है, तो मैं उस शेयर्स को किसी और दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है, और फिर वो शेयर होल्डर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इस ट्रांजेक्शन में कि कंपनी का एक शेयर होल्डर्स ने शेयर्स को कंपनी के दूसरे को ट्रांसफर कर दिया है, तो इससे हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करता हूँ कि 1 लाख का शेयर है मेरे पास किसी एक्स कंपनी का, मैं ऑनर हूँ, मैंने उस शेयर को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया है, तो कंपनी के बुक्स में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 1 लाख से प्लस होगा, 1 लाख से माइनस होगा कैपिटल अकाउंट में, उसके लिए कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन जस्ट मैंने कैप्चर कर दिया है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ वन पॉसिबल टाइप ऑफ रिलेशन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल। कैपिटल में इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है, हाउएवर इसका यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब आप ये दिखाओगे यहाँ पे प्लस होगा कुछ अमाउंट से और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ओवरऑल मेरे अकाउंटिंग क्वेश्चन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया था कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये एक अकाउंटिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मूला है, मैथमेटिकल अकाउंटिंग जो एक यूनिवर्सल अकाउंटिंग ट्रुथ है, ठीक है। इसके बेसिस पे 9 पॉसिबल टाइप ऑफ रिलेशंस हैं, और उन 9 पॉसिबल टाइप ऑफ रिलेशंस से डिपेंड करते हुए जो भी एक एक एग्जांपल्स हैं ट्रांजैक्शंस के, वो हमने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। और साथ में देखा कि अगर इस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन पे तो हमें कैसे अप्रोच करना है। बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप्स हमने डिज़ाइन किए, 3 स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, बहुत ईजी होगा, लॉजिकल होगा, और कोई चांसेस नहीं होंगे मिस्टेक्स होने के। होप सो ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा जो भी +1 के स्टूडेंट है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आई बिलीव बहुत ही यूजफुल रहेगा, ठीक है। जो भी कमेंट है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी दूसरा चैप्टर है +1 का +2 का, कोई भी क्वेरीज है, प्लीज़ मेल मी, मेल आईडी ऑलरेडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।